रेडी। नमस्कार, एटीएन लाइव में स्वागत है। मैं हूं चंदन। अभी हम संघमित्रा पब्लिक स्कूल में पहुंचे हुए हैं। देखिए, यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करते हैं कि कोविड-19 के अभी चल रहा है, उसके बाद कोरोना भी अभी है, उसके बाद स्कूल ओपन हुआ है और चल रहा है। तो क्या कोरोना की बचाव के करते हुए और कोविड-19 के बचाव करते हुए यहाँ पे स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम प्रिंसिपल मैडम से अभी बात करेंगे। तो मैडम, आप बताइए कि आपका स्कूल अभी ओपन है, अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद आपका स्कूल ओपन है। क्या उस कोरोना को पालन करते हुए स्कूल ओपन है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस पोडियम के माध्यम से लोगों तक हमारी आवाज़ जाए। जितना तो अब कोरोना है नहीं, उससे ज़्यादा लोग इसको किए हुए हैं स्कूल के मामले में। बाज़ार देखिए तो बाज़ार खुला हुआ है, आप ट्रेन वगैरह कहीं भी देखिए हर जगह भीड़ है। तो क्या केवल कोरोना स्कूल में ही है? जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है वहाँ एक ऐसा खौफ फैला दिया गया है कोरोना लेकर के स्कूल इतने दिन तक बंद रहा। खुलने के लिए स्कूल सितंबर से ही खुलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट का आदेश था, पहले 9 to 12 खुला। 9 to 12 हम लोग 50% बुला के कराते रहे। उसके बाद 6, 7, 8 खोला गया और अब पूरा स्कूल खुल गया। ये सभी के लिए एक जश्न की तरह होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। जिस तरह से हम सब चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, सारे 30 त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, तो ये 30 त्यौहार से भी बढ़कर है, क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य बनते हैं। अगर कहीं भी किसी भी जगह किसी भी कोने में जाइएगा तो ये बच्चे स्कूल से ही पढ़कर निकले हैं, तब वहाँ किसी अच्छी जगह पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बेहतर नागरिक बने, उसमें भी देन स्कूल का ही होता है। तो डेफिनेटली ये एक त्यौहार होना चाहिए। रही बात प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल देखिए, आम तौर से तो मैं देखी हूँ बाज़ार वगैरह कहीं पालन नहीं हो रहा है, लेकिन स्कूल बहुत ज़्यादा, कोई भी स्कूल ले लीजिए, वो खुद चाहते हैं कि स्कूल में बच्चों की सेफ्टी जो है सबसे प्राथमिकता पर रहती है। तो वो देखते हैं कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं हो जो बच्चों के हित में नहीं हो। पहले से ही स्कूल सैनिटाइज होता है, पहले बस होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, बच्चे आते हैं, बच्चों को भी टीचर अवेयर किए हुए हैं। ये शुरू से चलता है कि हर पीरियड में टीचर सबसे पहले बोलता है कि टेक आउट द सैनिटाइज़र, सैनिटाइज योर हैंड्स। उसके बाद ही वो किताब कॉपी छूते हैं। जब बच्चों के हैंड सैनिटाइज हो गए तो उसको टीचर को भी चेक करना होता है, टीचर को भी देखना होता है। तो डेफिनेटली वो एक सुरक्षित टीचर और बच्चे दोनों हो गए। तो ये हर पीरियड के अंतराल पर टीचर द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका रहा वॉशरूम जाइए तो वहाँ ऑलरेडी बच्चों को हैंड वॉश के लिए कहा जाता है। और केवल ये नहीं कि बच्चों को वॉशरूम के लिए ही, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो एक आदत दिलवाने के लिए भी टीचर्स लाइन से ले जाते हैं, उनको बोलते हैं वॉश योर हैंड्स शुड बी वॉश्ड फ्रीक्वेंटली। तो धुलवाने का मकसद हमारा ये है कि वो उनकी हैबिट में डल जाए। कोई भी काम, कोई भी एक्शन आप सुने होंगे कि अगर उसको बार बार कराएंगे तो वो एक हैबिट बन जाएगा, और जब वो हैबिट बन जाएगा तो उसकी आदत में ही ये डल जाएगा। उनके रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में ही ये बातें ढल जाएंगी। तो हैंड वॉश का भी हो गया आपका। बाकी जो सैनिटेशन पार्ट है वो तो किसी भी संस्थान में जाइएगा तो प्राइम इस पे रहता है कि बार बार वॉशरूम साफ़ होना, क्लासरूम साफ़ होना, क्लासरूम को बिफोर एंड आफ्टर सैनिटाइज करना, बसों को बिफोर एंड आफ्टर सैनिटाइज करना, बच्चों का हैंड सैनिटाइजेशन कराना, बच्चों का हैंड धुलवाना और मास्क लगाना। मास्क हर बच्चे के लिए, हर बच्चे क्या, हर इंसान के लिए आज ज़रूरी हो गया है कि मास्क होगा तो आप 80% अगर दोनों मास्क पहने हुए हैं तो सुरक्षित हैं। तो सारी सुरक्षाओं को देखते हुए सब उत्साहित हैं, उस उत्साह को बरकरार रखते हुए स्कूल को खोला गया है। अब मेरा ये क्वेश्चन रहा कि आपको भी पता है कि 8 से 9 महीने तक सारे स्कूल बंद थे, तो लड़कों का बहुत सारा सिलेबस पीछे हो गया होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके स्कूल में या आपके बच्चे क्या करते हैं कि जो पीछे का जो सिलेबस है उनको मेंटेन किया जाए? देखिए,
ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन पढ़ाई 100% एक्यूरेट नहीं है। जी अगर ऑनलाइन 100% एक्यूरेसी के साथ होता तो डेफिनेटली आज स्कूल, कॉलेज, संस्थान ये सब ज़रूरत नहीं होते। जी वो बूस्टअप जरूर करते हैं, ऑनलाइन किसी चीज़ को बूस्टअप करेगा जी लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। जी तो जो ऑनलाइन क्लासेस जब चली थी तब हम लोग, चूँकि लोगों के पास मोबाइल नहीं था, तो वीडियो बनाकर शुरू में किए कि वीडियो अपलोड हो जाता था। वो अपलोड आज भी वेबसाइट पर है। बच्चे उसको ईआरपी के साथ आज भी अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसको देखकर वो दूर करते हैं। कैसे दूर होता है कि देखिए, कोई चीज़ अगर बच्चे को नहीं समझ में आए, जब उसको बार बार टीचर द्वारा समझाया जाएगा और सुनेंगे तो उनका एक डाउट क्लियर होगा। जी दूसरा है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास रेगुलर दिए थे, जी तो बच्चे उस रेगुलर क्लास से पढ़े हैं। जी उस रेगुलर क्लास के साथ साथ ही हम लोग 1-to-1 डाउट क्लास भी चलाए थे। जी जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को चैप्टर 3 में डाउट है, जी तो वो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में लिखता था जी क्वेश्चन नंबर इसमें इस चैप्टर में डाउट है, जी तो टीचर उसको रिस्पांस देता था कि अगर जिस जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं इतने बजे ऑनलाइन होऊंगा, ऑल ऑफ यू मस्ट बी ऑनलाइन। जी जी टीचर पूरा ब्लैक बोर्ड, स्टैंड, जैसे चौक ब्लैक बोर्ड का यूज़ पहले होता था उसी तरह यूज़ करते थे। जी उसके बाद बच्चे उन नोटबुक्स को भेजते थे, जी उसको भी टीचर्स ऑनलाइन चेक करते थे पेन से। जी जो उनका अपना मेथड डिजिटल पेन जो होता था उसका प्रयोग करके वो चेक करते थे, जैसे फोटोशॉप वगैरह के जरूर जी माध्यम से होता है। जी इवन जब बंद रहा तो हम लोग टेस्ट भी लिए। टेस्ट इसलिए लिए कि हमारा मकसद था कि जब भी किसी चीज़, किसी कार्य को कराया जाता है तो उसकी तैयारी होती है। जी जी तो बच्चे उस टेस्ट के लिए जितने चैप्टर जो भी सिलेबस में था उसको पढ़ें। मान लीजिए कि बच्चा 100% नहीं तैयारी कर पाया, 90% नहीं कर पाया, लेकिन एटलीस्ट 50-60% तो किया, तो उसका बेसिक जो हमारा उद्देश्य था वो तो पूरा हुआ। उसके बाद लगा कि चलिए स्कूल खुला। जब स्कूल खुला तो टीचर सबसे पहले एक बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कराएं। रिवाइज कराने के बाद उसके जो डाउट्स थे वो बच्चों का डाउट सेशन लेना शुरू किया, कॉपी चेकिंग। फिर धीरे धीरे 6, 7, 8 खुला। तो 6, 7, 8 में देखिए, अगर हम लेसन्स कम कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम ग्रामर और उस क्लास का जो बेसिक उद्देश्य है, जो बेसिक स्किल्स है, वो बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। तो सिलेबस पे हम उस बात का ध्यान दिए कि उस क्लास से जब बच्चा प्रमोट होके अगले क्लास में जाए तो उसको वो सारी बातें ज़रूर आए जो उसको अगले क्लास में चाहिए, उतनी नॉलेज उसकी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अगले क्लास को कोप अप कर पाए। तो इसके लिए फिर हम लोग बच्चों को सेग्रीगेट किए। कुछ बच्चे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो 2 पीरियड का अलग से एक डाउट ये लगाएं जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करके भी हम लोग तैयारी कराएं। और चेकिंग वगैरह, उसके बाद मान लीजिए छोटा क्लास खुला तो छोटे क्लास को लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सब चीज़ें जो बेसिक स्किल्स है वो आना चाहिए। तो उसमें भी हम उसी तरह 1-to-1 बच्चों को करा रहे। अब कई बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो किताब नहीं खरीदे हैं, अब बुक नहीं खरीदे हैं। एक मुझे भी पता है कि ऐसे ही कोरोना का मार है तो 1 महीने के लिए कोई बुक खरीदेगा नहीं। गवर्नमेंट मार्च 1 तारीख से खोली है, तो इस 1 महीने के लिए बच्चों को बुक दिलवाना मुश्किल है। तो हम बच्चों को बोले ठीक है नोटबुक लाओ। उसमें हम लोगों को टीचर पहले खुद वर्कआउट किया कि मेरे बच्चे को अगले क्लास के लिए क्या क्या चीज़ है कि तैयार रहे, तो हम अगले क्लास को अच्छी तरह बच्चे को पढ़ा लेंगे। उतने बेसिक चीज़ों को उनको टाइमिंग बढ़ा दिया गया। पहले हम लोग छोटे बच्चे को 5.5 घंटे के लिए बुलाते थे, अब 6 घंटे बुला रहे हैं। 5 घंटे ही बुलाते थे, अब 6 घंटे, 1 घंटा बढ़ा दिए। कि उस 1 घंटे को बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ कि पेरेंट्स भी एक तो सहमत हुए कि हाँ बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, जी और
पेरेंट्स से भी मिले, उनको भी बोले कि हम लोग भी टाइम बढ़ाएं, आप भी कुछ घर पे टाइम दीजिए। तो दोनों के कॉपरेशन से टीचर, स्कूल, पेरेंट्स, सारे स्टेक होल्डर्स जब उसमें इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली आगे चल के बच्चा अच्छा करेगा, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है वो तो बच्चे के हित में ही हो रहा है कि बच्चा आगे अच्छा कर पाए। कोरोना 1 साल है, अगले साल नहीं रहेगा, लेकिन उसका प्रभाव अगले साल नहीं देखना चाहिए। उस प्रभाव को आप जितना कम कर लेंगे उतना ही आपके बच्चे की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो इस चीज़ को पेरेंट्स भी समझे हैं, तो मिलजुल कर सब कार्य कर रहे हैं कि बच्चा आगे। संघमित्रा पब्लिक स्कूल में मैं 30 साल तक दिल्ली एनसीआर में कार्य की हूँ। 4 साल से मैं यहाँ पर हूँ और वहाँ छोड़कर मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोग हैरान होंगे क्योंकि वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को बस फॉलोअप होता है और यहाँ कार्य करने के लिए है। तो हमारी चेयर तभी सेटिस्फाइड होंगे हम जब ये कोई कार्य करे। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे डिसिप्लिन में हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट दे रहे हैं। हम 3 साल में ही, हमारे +2 को खोले हुए 3 इयर्स ही हुआ है। इस 3 साल में ही हम लोग एटलीस्ट ज़िले में 10th में हम पिछले साल टॉप किए और 12th में हम DAV, महावीरी इनके बराबर रहे। तो ये सब मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा कार्य हुआ। मेरा नाम नवनीता घोष है। आप लोगों ने देखा कि इस कोरोना काल में, इस कोविड-19 में इस स्कूल को ओपन किया गया, सारी स्कूल को ओपन किया गया है। अभी संघमित्रा पब्लिक स्कूल में जैसे डिस्टेंसिंग पालन करते हुए या मास्क या हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाता है। आप लोगों ने सब देखा। उसके बाद जो सिलेबस छूटा था उस सिलेबस के बारे में प्रिंसिपल मैम ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उसके बाद डाउट क्लासेस चलती थी। उसके बाद जैसे ही स्कूल ओपन किया गया, जो क्लास छूटा था पहले, वो क्लास पहले जो छूटा था उसको ऑनलाइन हुआ था, उसको फिर रिवाइज किया गया, उसके बाद आगे पढ़ाई हुई। तो इस मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में। अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049475883 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनेट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस, स्टेशन मोड़, सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर
7256963795. RM Public School, affiliated to CBSE New Delhi, admission open for class nursery to 9th, session 2021-22. Islamia Nagar Mode, Lakshmipur, Siwan. Well qualified teacher, digital smart classes, indoor-outdoor games, advanced science and maths lab, AC computer lab and library, under CCTV surveillance 24/7 hours. Contact number 9199931333. Next 7870868765. Bachpan Play School, classes PG to Standard 2nd. Fully AC classroom, well managed transport system with GPS tracker in each vehicle. बच्चों को स्पीको पेन से शिक्षा देने की भी सुविधा. Hurry up! Admission is going on. Bachpan Play School, Station Road, near Siswan Taxi Stand, Siwan. Helpline number 9931814831 and 8969727300. दृष्टि IAS exclusive coaching for UPSC, BPSC, SSC, Railway, Daroga, Constable and other competitive exams. And Director R.K. Singh, MA UGC NET with History. Mobile number 8294091548 and 9798001176. Address is रामराज मोड़, हनुमान चाय के दुकान के पास, सिवान. इमानुअल मिशन हाई स्कूल. कॉन्टेक्ट नंबर 7070640653 and 7717786686. And Emmanuel Convent School. Contact number 8909836936 and 9934407656. The trusted name for quality education since 1986. Admission open up to Standard 8. 50% off on admission till 31st March. Hurry up! Emmanuel Mission High School and Emmanuel Convent School, Siwan. संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान. नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ. विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा. आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान. प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह. हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 80025000381.